सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th की वीडियो की। क्लास 10th में हम लोगों ने कार्बन के अपर रूप तक का वीडियो अपलोड कर दिया था। आज बच्चों हम लोगों को उसी के आगे पढ़ना है। इसी चैप्टर में कार्बनिक यौगिक में हम लोगों को पढ़ना है हाइड्रोकार्बन के विषय में। किसके विषय में पढ़ना है बच्चों? हाइड्रोकार्बन के विषय में। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन मतलब एक रीढ़ है। ये मान लीजिए, हाइड्रोकार्बन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो विस्तार रूप से फैली है, उसकी मेन रीढ़ क्या है, पैतृक क्या है, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनके पित्र कौन है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन की सबसे मेन रीढ़ है। इसी से सारे कंपाउंडों का जन्म हुआ है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा हाइड्रोकार्बन पढ़ने में। तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। हम लोग आज सीखेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बच्चों सीखेंगे? हाइड्रोकार्बन। आज बच्चों हम लोगों को सीखना है हाइड्रोकार्बन। क्या सीखना है बच्चों? हाइड्रोकार्बन। चलिए हाइड्रोकार्बन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन बच्चों, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रो, इस हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। और कार्बन, कार्बन का मतलब तो कार्बन। तो यानी ऐसे यौगिक जिनका निर्माण केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन से होता है, यानी वे यौगिक जिनका निर्माण केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन से होता है, ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और डेफिनेशन में जो याद रखने वाली बात है, जो बिल्कुल दिमाग में सेट करने वाली बात है, वो क्या है? वो बात ये है कि वे यौगिक जिनमें केवल ये है याद रखने वाली बात, केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं। बच्चों, क्या आप लोगों को लिखना है? आप लोगों को लिखना है कि वे यौगिक यानी ऐसे यौगिक जिनका निर्माण केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से होता है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन से होता है। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जिनका निर्माण केवल और केवल किससे होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से होता है। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब बच्चों, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बच्चों, जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक होता है बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर एक बच्चों क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर दो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित सभी कार्बन एटम
वे हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित सभी कार्बन एटम के बीच में क्या लगा होता है, एकल बंध उपस्थित होता है। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें जितने भी कार्बन एटम हो, सभी कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा हो, सिंगल बॉन्ड लगा हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी इसको हम लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित सभी कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध लगा होता है। क्या लगा होता है, एकल बंध लगा होता है। यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित सभी कार्बन एटम के मध्य क्या लगा होता है बच्चों, एकल बंध लगा होता है। क्या लगा होता है, एकल बंध लगा होता है। बच्चों पढ़ने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा आएगा। जरा ध्यान से देखिए वीडियो को, आप ध्यान से देखिए तो सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आएंगी। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो देखते समय आप इधर उधर मत देखिए या इधर उधर की बातें मत सुनिए, कंसंट्रेट होकर एकदम वीडियो पर ध्यान दीजिए, चीजें समझ में आएंगी। तो जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आप देख रहे हो, इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है। बट सारे कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड। तो अगर कार्बन एटम, जितने भी कार्बन एटम, जरूरी नहीं 5-6, जितने भी कार्बन एटम हो, सभी कार्बन एटम के बीच में अगर क्या लगा हो, एकल बंध लगा हो, तथा उसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। मतलब ऐसा यौगिक जिनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा सभी कार्बन एटम के बीच में क्या लगा हो, सभी कार्बन एटम के बीच में एकल बंध लगा हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन हमारे क्या कहलाते हैं, संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब बच्चों इसी क्रम में चलो हम बात कर लेते हैं असंतृप्त की। तो असंतृप्त देख लीजिए, असंतृप्त में लिखेंगे, चलिए असंतृप्त में लिख लेते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध तो बच्चों जानते होंगे, ऐसे डबल बॉन्ड या त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें किन्हीं दो, कोई भी दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध अथवा त्रिबंध लगा होता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया। दूसरा देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड CH2CH3। तो बच्चों दोनों एग्जाम्पल को देख लीजिए। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या है, पहले वाले फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि दो कार्बन एटम, ये सेकंड और थर्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा है। इसमें बच्चों इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा, तो कोई भी दो कार्बन एटम के बीच में यदि डबल बॉन्ड लगा है या ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो डबल बॉन्ड लगा है तो वो सैचुरेटेड कहे, सॉरी वो क्या कहे जाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। अगर दो कार्बन कार्बन एटम के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बच्चों एक चीज और जरा देख लीजिए, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें जितने भी कार्बन एटम होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन एटम होते हैं सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होता है। इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहो या फिर इनको एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। आओ चलो इसमें बात कर लेते हैं। इसमें देख लीजिए जरा, इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, किन्हीं दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड लगा होता है या ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। तो अगर डबल बॉन्ड लगा है तो ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। जिनमें डबल बॉन्ड उपस्थित होता है उन्हें क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। और जिनमें किन्हीं दो कार्बन कार्बन एटम के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, क्या लगा होता है, ट्रिपल बॉन्ड, उनको बच्चों हम लोग कहते हैं एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। तो बच्चों आज आप लोगों ने सीखा एल्काइन। आज बच्चों आप लोगों ने सीखा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं। एक बार फिर से जरा हम लोग रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने जो जो पढ़ा है थोड़ा सा इसको हम सॉर्ट थोड़ा ही करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के विषय में पढ़ा। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित, हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, वे लोग कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और नंबर दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित सभी कार्बन कार्बन एटम के मध्य क्या लगा होता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध लगा होता है, जैसे ये। और वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कि दो कार्बन कार्बन एटम के मध्य में क्या लगा होता है, द्विबंध या त्रिबंध लगा होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एक दूसरे नाम एल्केन से भी जाना जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिनमें दो कार्बन कार्बन एटम के मध्य में डबल बॉन्ड लगा होता है उनको हम लोग कहते हैं एल्कीन, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है उनको कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। अब बच्चों इसी के आगे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तो समझ में आ गया होगा। एल्केन में क्या होता है, सभी कार्बन एटम के मध्य में एकल बंध लगा होता है। एल्कीन में क्या होता है कि दो कार्बन कार्बन एटम के मध्य में डबल बॉन्ड लगा होता है। एल्काइन में क्या होता है कि दो कार्बन कार्बन एटम के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। अब इसके बाद में बच्चों इनका थोड़ा सा फार्मूला और देख लीजिए। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा इसको पहले जैसे स्वरूप में कर दें। हाँ बच्चों, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2, ये होता है एल्केन का फार्मूला। इसमें अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो एल्केन श्रेणी का पहला कंपाउंड मिल जाएगा, n बराबर 2 रखने पर दूसरा, n बराबर 3 रखने पर तीसरा, n बराबर 4 रखने पर चौथा। सेम इसी टाइप से एल्कीन श्रेणी का आ जाइए फार्मूला देखते हैं। एल्कीन श्रेणी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, एल्कीन श्रेणी का फार्मूला होता है CnH2n, ये होता है एल्कीन श्रेणी का फार्मूला। और एल्काइन का होता है CnH2n +-2, ये एल्काइन का होता है। देखो एल्कीन में क्या है कि न्यूनतम कार्बन एटम हमें कम से कम 2, यहाँ पर n का मान कम से कम 2, n बराबर कम से कम 2 रखने पर
हमें कंपाउंड मिलना स्टार्ट होगा। इसमें भी n बराबर कम से कम 2 रखो, मैक्सिमम जितना चाहो उतना रख लो, एल्काइन मिल जाएगा, लेकिन न्यूनतम कितना रखना है आपको, 2 रखना है। जबकि इसमें क्या है, एल्कीन में क्या था, न्यूनतम में आप कितना रख सकते थे, 1 से स्टार्ट कर सकते थे, 1 2 3 कुछ भी रख सकते थे। ठीक है, तो आओ बच्चों इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा श्रृंखलाओं की बात कर लेते हैं कि श्रृंखला क्या होती हैं, शाखाएं क्या होती हैं और वलय क्या होता है। श्रृंखला, शाखाएं और वलय, अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, श्रृंखला, कामा शाखाएं एवं वलय, ये चीज पढ़ेंगे, श्रृंखला, शाखाएं और वलय, ये पढ़ें। श्रृंखला, शाखाएं और वलय। देखिए श्रृंखला क्या होती है, अगर सभी कार्बन एटम, जैसे जितने भी हमारे पास में कार्बन एटम है, अगर उनको एक सीधी लाइन में जोड़ दिया जाए, जितने भी कार्बन एटम है अगर उनको सबको सीधी लाइन में जोड़ दे तो उसे हम लोग श्रृंखला कहते हैं। देखिए जैसे CH3 CH2 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 CH2, ये आपकी श्रृंखला है। क्या है, श्रृंखला। अब श्रृंखला के बाद में अगर हम शाखाएं जाने, शाखाएं, तो जैसे मान लीजिए ये आपके कार्बन एटम हैं, और इससे मान लीजिए जैसे एक ये शाखा निकल पड़े, तो ये श्रृंखला है और ये शाखा है, ये इनकी क्या है, शाखाएं। जैसे और देख लीजिए, तो ये क्या है, श्रृंखला है, ये क्या है, इसकी शाखाएं हैं। अब वलय और जान लीजिए बच्चों, वलय क्या होता है। इसमें तो आपने ये देख लिया, ये इसकी क्या है, शाखाएं, ये क्या है, शाखाएं हैं, ठीक है, और ये क्या है, श्रृंखला। अब वलय देख लीजिए, वलय में क्या होता है, जैसे ये कार्बन CH2 CH2 CH2, ये वलय है, या CH2 चारों तरफ से अगर क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन रही है तो फिर वो वलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वलय। ये देखिए वलय है। ये वलय है, ये क्या है, ये सब वलय है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन पर चर्चा की, हाइड्रोकार्बन के टाइप बताए। हाइड्रोकार्बन के टाइप के बाद में हमने बताया 2 टाइप के हैं, एल्कीन एल्काइन की उससे हमें बात की। इसके बाद में हम लोगों ने श्रृंखला, शाखाएं और वलय पर बात की।
तो श्रृंखला क्या होती है, सीधी लाइन जो होती है, कार्बन एटम अगर सीधी लाइन में जुड़े हैं तो वो क्या कहलाती हैं, श्रृंखला कहलाती हैं। अगर अप एंड डाउन है तो फिर वो शाखाएं हो जाती हैं, और अगर वो क्लोज स्ट्रक्चर बनाती हैं तो फिर उसको हम वलय कहते हैं। क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों को पढ़नी है बच्चों, कौन सी पढ़नी है, समावयवता। क्या पढ़नी है, अगली हेडिंग हम लोगों को पढ़नी है बच्चों, समावयवता। समावयवता, समावयवता। अब बच्चों हम लोगों को क्या पढ़नी है, समावयवता। क्या पढ़ना है, समावयवता। देखिए समावयवता, और चलो देखते हैं समावयवता क्या होते हैं। बच्चों समावयवता एक घटना है जो कि घटित होती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जनरली आप लोगों के घरों में भी ये घटना घटित होती है। तो घटना होती क्या है, घटना ये होती है कि जैसे मान लो ये आपके पिताजी, ये पिता, इनके दो पुत्र हुए। कितने, दो पुत्र हुए। ये पिताजी हैं, इनके दो पुत्र हुए। कोई मान लो ये ए हैं और ये बी हैं। ये इनके दो पुत्र हैं, पुत्र ए और ये पुत्र बी, ये दो पुत्र हैं। अब हो सकता है कि जो ए है इसका पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगता हो, खूब मन लगता हो, और खूब पढ़ लिख कर ये अच्छे से अच्छी नौकरी इसको मिल जाती है। तो अच्छी नौकरी मिल जाती है तो इसका रहन सहन अलग हो जाएगा। ये बी का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, तो जब बिल्कुल मन नहीं लगता था तो इन्हें क्या हुआ, इन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। तो इन्हें नौकरी नहीं मिली तो इन्हें खेती बाड़ी करनी पड़ी। तो इनके काम करने और इनके काम करने का तरीका अलग हो जाएगा। ये पढ़ लिख कर इसको नौकरी मिल गई, ये पेन और कागज़ पर काम करेगा। इसको नौकरी नहीं मिली तो इसको खेती बाड़ी करनी है, तो कैसे काम करना पड़ेगा, इसको फरसे से और किलवा से, इससे काम करना पड़ेगा। तो दोनों का काम करने का तरीका, दोनों का रहन सहन, दोनों का स्टैंडर्ड अलग अलग हो गया। बट दोनों के फादर तो सेम है, दोनों के पिता तो सेम है। क्या सेम है बच्चों, दोनों के पिताजी तो सेम हैं, परंतु दोनों की प्रॉपर्टी कैसी है, दोनों की काम करने के गुण, रहन सहन, ये दोनों का अलग अलग। तो बस इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, समावयवता। मतलब इससे समझो कि जैसे दो यौगिक हैं, कोई भी दो यौगिक हैं, जैसे कोई भी दो यौगिक, जैसे मान लो हमने ये ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3 एक यौगिक ये, दूसरा CH3 CH CH3 और CH3, ये दो यौगिक हैं। एक ये यौगिक बच्चों और एक ये यौगिक। इन दोनों का अणुसूत्र, दोनों के पिताजी कैसे हैं, समान। इन दोनों के अणुसूत्र समान। समान का मतलब इसमें कार्बन कितने हैं, 2 3 4। इसमें भी देखो 1 2 3 4। इसमें हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 7 3 10, हाइड्रोजन 10। इसमें देख लीजिए 3 3 6 3 9 1 10। तो दोनों का अणुसूत्र कैसा है, ये इसको बोलते हैं अणुसूत्र। तो दोनों का अणुसूत्र कैसा है, समान। दोनों का अणुसूत्र समान। परंतु अब इसमें क्या है, सभी कार्बन सीधी लाइन में है, इसमें 3 सीधी लाइन में, एक शाखित रूप में हो गया, तो जिसके कारण से इनका नाम परिवर्तित हो जाएगा बच्चों। इसको हम लोग एन ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। ये नॉर्मल ब्यूटेन है, जबकि ये एन ब्यूटेन नहीं, ये आइसो ब्यूटेन है। क्या है, आइसो ब्यूटेन। तो नाम अलग अलग हो गया, इनके गुण तो अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। तो जब दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान परंतु उनके गुण जो हैं वो भिन्न भिन्न हो, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र कैसे हो, समान हो, अणुसूत्र कैसे हो, समान, परंतु उनके गुण अलग अलग हो, तो यह घटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, हमारे ऐसे यौगिक कहलाते हैं समावयवी यौगिक। चलिए इसको बच्चों हम लोग लिख लेते हैं और याद भी कर लेते हैं। समावयवता की डेफिनेशन, समावयवता
समाव्यवता। समाव्यवता में क्या लिखेंगे बच्चों? जब, बोलते जा रहे हैं ताकि अगर हैंड राइटिंग में आपको कोई दिक्कत है वो ना समझ में आए तो बोलने वाला सुन लीजिए। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान परंतु उनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी यौगिक तथा यह घटना समाव्यवता कहलाती। समाव्यवता कहलाती। ये घटना क्या कहलाती है? समाव्यवता कहलाती है। एग्जाम्पल में आप यही दोनों नोट कर लेना, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान किंतु उनके गुणों में भिन्नता होती है तो ऐसे यौगिकों को हम लोग समावयवी यौगिक कहते हैं और यह घटना क्या कहलाती है? समाव्यवता कहलाती है। तो बच्चों आज हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं इसको। बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा हाइड्रोकार्बन से स्टार्टिंग की, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं उन पर स्टडी की। फिर इसके बाद में हम लोगों ने श्रृंखला, शाखा तथा वलय आज जाना और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने लास्ट में समाव्यवता जाना। तो आप सभी को क्या करना है, जो वीडियो में बताया गया उसको अच्छे प्रकार से पहले तो वीडियो को आपको देखना है, पहले से वीडियो को वॉच कीजिए अच्छे प्रकार से। वॉच करने के बाद में वीडियो में हमने जो भी चीज़ें समझाई हैं उसको हमने बाकायदा लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी पेन में उस सारी चीज़ों को नोट कर लेना है और नोट करने के बाद में एक दो बार पढ़ना है, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।